अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए सरकार ने कुछ फ़ायदे का ऐलान किया है और सरकार की तरफ से कुछ तोहफा दिया जा रहा है हाजियों को। क्या है पूरी खबर, इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ हज के अंदर में जाने वाले हाजियों के लिए हज के 5 दिन में क्या तैयारियां करनी है और किस तरह से जाना है हज के 5 दिन में, उसकी पूरी जानकारी इंशाल्लाह देंगे आपको। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्त बिरादरों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाजियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ खबरें आ रही हैं कि हज कमेटी ने 10,000 रुपये बढ़ा दिए हैं। ऐसी खबरें बहुत सारी चैनलों पर चल रही हैं। कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहां पर हाजी कुछ परेशान चल रहे हैं। और ऐसी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर आई है हाजियों के लिए कि सरकार ने ऐलान किया है कि हाजियों को कुछ फ़ायदा देंगे। और ये जो फ्लाइटों का मामला होता है जिसके अंदर में हज कमेटी पहले से ही पूरा तय कर लेती है, हाजियों की फ़्लाइटों के कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ये एक्सेप्ट करना भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हज कमेटी ने और हमारी गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि 10,000 रुपये फ़्लाइटों को हम इजाफा करके देंगे। सर्विस की बात करें तो सर्विस के अंदर में फ़्लाइटों में बहुत कंप्लेन आ रही हैं। जो एक फ़्लाइट विजयवाड़ा से गई थी, जो दूसरी फ्लाइट थी विजयवाड़ा से 19 तारीख को गई थी, उसके अंदर में हाजियों का सामान नहीं पहुंचा था और उसके बाद हाजियों को 5 दिन के बाद ये सामान मिला था, उसकी वजह से परेशानियां हुई थी। कुछ खबरें गुजरात से भी आई हैं कि वहां पर गुजरात की हज कमेटी ने ऐलान किया है कि जो एक फ्लाइट की कंपनी है उसने 35 किलो ही सामान लेने की इजाज़त दी है, 5 किलो सामान कम कर दिया जाएगा हाजियों का। इस वजह से भी हाजी वहां पर परेशान हैं। वहां की हज कमेटी ने भी कुछ हिदायत दी थी और हाजियों को बताया था कि आपका 5-5 किलो का सामान कम कर दीजिए क्योंकि फ़्लाइट में उतनी कैपेसिटी नहीं है। वहाँ की कुछ संस्थाएं, एनजीओ ने भी कुछ कदम उठाए थे। उन्होंने हज कमेटी से भी ये सवाल किया था कि ऐसी फ़्लाइटें आप क्यों बुक करते हैं कि हाजियों की जान जोखिम में जाए। ऐसी फ़्लाइटों की कैपेसिटी कम होती है, उस फ्लाइटों में हाजियों को क्यों भेजा जा रहा है। तो ये कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, इस वजह से हाजी भी परेशान चल रहे हैं। उसमें से एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि तेलंगाना के अंदर में सरकार ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसने ऐलान किया है कि हाजियों को जो 10,000 रुपये का बर्डन गवर्नमेंट की तरफ से और हज कमेटी की तरफ से जो एक्स्ट्रा बर्डन जो आया है, वो वहाँ की सरकार, जो तेलंगाना सरकार है, जो सरकार कांग्रेस की है, उसने 10,000 रुपये हाजियों को देने का ऐलान किया है। और जो हाजियों पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है वो सरकार की तरफ से 10,000 रुपये हाजियों को दिए जाएंगे। यानी जो तेलंगाना से 7,000 हाजी जाने वाले हैं उन सभी को तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये सरकार देगी। वहाँ के सीएम ने एक खास कार्यक्रम में ऐलान किया है कि हाजियों को ये पैसा सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। जो एक्स्ट्रा बर्डन उन्होंने हज कमेटी ने डाला है, उस वजह से ये अच्छी पहल है कांग्रेस गवर्नमेंट की और ये सरकार का अच्छा कदम है कि हाजियों को 10,000 रुपये की राहत मिलेगी। तो माशाअल्लाह हाजियों के लिए अच्छी खबर है। तेलंगाना से जितने भी हाजी जाने वाले हैं उनके लिए है। उम्मीद करते हैं दूसरे हाजियों को भी ऐसी स्टेट वाइज अच्छी खबर मिले और कुछ स्टेट वाइज भी कुछ राहत मिल सके हाजियों को। तो माशाअल्लाह ये कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया है और ये सीएम है यहाँ के रेड्डी साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं तेलंगाना के 7,000 हाजियों को 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा हज कमेटी में भरने के लिए आए हैं वो उनकी तरफ से मिल जाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि हाजी तैयारियां कर लेते हैं हज के लिए। इंडिया से जितने भी हाजी जाते हैं अपना पूरा सामान पैक कर लेते हैं, सब तरह की तैयारियां कर लेते हैं। लेकिन जो हज के 5 दिन है उसमें किस तरह की तैयारियां करनी है, किस तरह हाजियों को वहां जाके जो हज के 5 दिन होते हैं उसमें क्या क्या सामान लेकर जाने हैं, उनकी बहुत ही बारीकी से और कुछ तैयारियां ऐसी होती हैं जो उन्होंने सोच समझ कर करनी चाहिए।
तो आज आपको मैं कुछ खास चीजें बता रहा हूं, जो आपको याद दिला रहा हूं कि जो आप 5 दिन हज के लिए जो मीना जा रहे हैं उसमें आपको ये चीजें खास लेकर जानी है। तो इसमें से सबसे पहली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है आपकी दवाइयाँ। दवाइयाँ बहुत सारे हाजी क्या करते हैं कि एक ही बैग में डाल देते हैं, और खुदा न खास्ता ये बैग आपका कहीं पे रह गया या गुम हो गया या बस में आप भूल गए, या तो मैंने ऐसे हाजियों को देखा है, 2024 में भी मैं हज करने के लिए गया था, तो वो अपना टेंट में कुछ बैग भूल जाते हैं और वो फिर इतने सारे खेमे में अपना टेंट भूल जाते हैं और वो अपना बैग भूल जाने की वजह से दवाइयाँ उसी में रह जाती हैं। 5 दिन आपको मीना में रहना होता है, अगर आपका बैग गुम हो जाएगा, आपकी दवाइयाँ गुम हो जाएगी तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो इस वजह से आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आपके साथी के बैग में भी आपकी दवाइयाँ रखें, उनकी दवाइयाँ आपके बैग में रखें। इस तरह से 2 जगह पर डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ रखें, जिसकी वजह से आपको आसानी हो और आपकी दवाइयाँ खुदा न खास्ता कहीं रह जाए तो आपके पास वो दवाइयाँ साथ रहे। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। और साथ में ही आपको दवाइयों के साथ साथ आपको आपकी जो इलेक्ट्रॉन पाउडर है उसको खास करके ले जाना है। 5 दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलना होता है, इस वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी रहे, आपकी जो बॉडी डिहाइड्रेट होती है उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन पाउडर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको जरूर लेकर जाना है। उस 5 दिनों में आपको खास करके आपके जो बैग भरते हैं उस बैग में आपको भर के ले जाना है। इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपका चार्जर है, आपकी पावर बैंक है, जो आपका सनग्लासेस चश्मा है, आपका जो सऊदी के अंदर में सॉकेट काम करता है, जो इंटरनेशनल सॉकेट होता है, उसको आप याद से लेकर जाएं। आपके फ़ोन में चार्जिंग करनी होती है तो वहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये पहली चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये है कि इस तरह की चीज़ें एक खास तरह के बैग में आपके पास ही रखें। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि कपड़े की एक सादे कपड़े की जोड़ी लेकर जाएं, क्योंकि एहराम की पाबंदियां खत्म होने के बाद आपको सादे कपड़े में रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1 से 2 जोड़ी कपड़े के ले जाने हैं और एहराम की एक जोड़ी आपको एक्स्ट्रा लेकर जानी है। एक एहराम तो आप जब आपको 8 या 9 जिलहज्जा को लेकर जाया जाएगा उस वक्त आप पहनेंगे, और एक जोड़ी एक्स्ट्रा बेल्ट के साथ आपको आपके बैग में रखनी है। तो ये चीज़ आपको खास याद रखनी है। साथ ही साथ एक स्लीपर आपके पहनने होते हैं और एक स्लीपर की जोड़ी आपके साथ में रखिए। अगर हो सकता है आपके बैग में जगह ज़्यादा है तो आप अगर आप शूज़ ले गए हैं, वॉकिंग शूज़, वो भी साथ रखिए, क्योंकि एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाने के बाद 2 बार आपको 2 दिन जमरात पे जाना होगा। उस वक्त आप शूज़ पहनकर भी जा सकते हैं, क्योंकि एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाने के बाद आपको जो शैतान को कंकरियां मारने के लिए जाना होता है वहां पर आप शूज़ पहनेंगे, आपको चलने में आसानी रहेगी। इसके लिए स्लीपर चप्पल की एक जोड़ी एक्स्ट्रा लेकर जाएं और एक शूज़ की जोड़ी भी अगर चाहें तो लेकर जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है छाता। छाता अपने पास जरूर होना चाहिए। छाता ऐसा रखें अपने पास कि 3 फोल्ड वाला छाता रखें, जिससे आपके बैग में आसानी से रह जाए। अगर आपको कुछ काम नहीं है छाते का, ज़्यादा धूप नहीं है वहाँ पर वो इलाके में, तो आप अपना छाता 3 फोल्ड करके आपके बैग में रख सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ें आप साथ में ना लेकर जाएं जिससे आपके दोनों हाथ बिजी हों। एक हाथ में आपका छाता रहेगा, एक हाथ में पानी की बोतल रहेगी और आपका बैग पीछे कंधे में रहेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि छाता आप जरूर लेकर जाएं। उसके साथ साथ खाने की चीजें कुछ लेकर जाएं। बहुत सारे हाजी ये समझते हैं कि हमको खाना वहां मिल जाता है 3 वक्त का, तो हमें खाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है, खाना तो आपको वहां पर मिलेगा ही मीना के अंदर 5 दिन, लेकिन जो आपको चलना पड़ता है उस वक्त में भी खाना, बहुत सारी चीजें आपको बांटी जाती है वहां पर, जैसे सेब हैं, संतरे हैं, बिस्किट्स हैं, बहुत सारे पैकेट्स हैं, इस तरह की आपको चीजें वहां मिलेगी। लेकिन आपको अपने साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ स्नैक्स हैं, कुछ बिस्किट्स हैं, ऐसी चीजें आपको साथ में जरूर रखनी है अपने बैग में। और बैग की जो वजह है मैं आपको बताने वाला हूं कि बैग आप इस तरह का लेकर जाएं कि जो आपके कंधे पर पीछे रह जाए। चाहे बुजुर्ग हाजी हो, छोटी उम्र के हो, बड़े उम्र के हो, जो भी हाजी हो, मर्द हो या औरतें हो, सबको अपने अपने बैग पीछे जरूर रखने हैं। जब आप मीना में जाएं तो ऐसा ही बैग लेकर जाएं, और साथ में जो छोटा बैग आता है उसको भी आप लेकर जाएं, जो रस्सी वाला बैग होता है जिसके अंदर में आप जमरात पे जाएं, अगर आप अराफात जाएं तो वो बैग आपको साथ में लेकर जाना है।
जिसकी वजह से आपको ज्यादा बर्डन ना पड़े, आपको ज्यादा बोझ ना उठाना पड़े, और जो काम की चीजें हैं वो ही साथ लेकर जाएं। तो ये चीजें आपको बहुत जानना जरूरी है कि खाने की चीजें कुछ अपने साथ में रखें, ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखें, वो भी आप 5 दिनों के लिए अपने पास रखें, जो वहां पर आप चलेंगे तो आपको एनर्जी के लिए, आपको ताकत के लिए, भूख में आपको काम में आएंगे। और दूसरी चीज, खास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी की बोतल। पानी की बोतल आपको हर वक्त रखनी है, और उसके अंदर में आपको कम से कम 1 लीटर पानी हर वक्त अपने साथ रखना है। पानी पीते वक्त भी ये ध्यान रखें कि आपको आगे पानी मिलना है, उस हिसाब से आपको पानी पीते जाना है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा मौका होता है कि पानी वहां मिलता नहीं है जमरात में जाने के वक्त, या अराफात में, या तो आगे की तरफ आप चलते रहते हैं। तो पानी की बोतल साथ में रखें और पानी का स्टॉक करते करते जाएं, जिसकी वजह से आपको पानी की प्यास लगती है, आपको डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी आपके साथ रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि आपके दोनों हाथ खाली होने चाहिए। आप मीना में जाए उस वक्त भी, और आप मीना से अराफात और मुजदलिफा में जाएं उस वक्त भी रस्सी वाला छोटा सा बैग लेकर वहां पर जाएं। कई हाजी क्या करते हैं कि जो ट्रॉली बैग 7 किलो का आता है, ट्रॉली वाला बैग लेकर जाते हैं, वहां पर आपको परेशानियां होंगी, आपको तकलीफें आ सकती हैं। कंधे में पहनने वाला बैग लेकर जाएं, जिसके अंदर में 5 से 6 किलो ही सामान लेकर जाएं। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं वही लेकर जाएं, ज्यादा सामान लेकर नहीं जाएं, जहां से आपको वहां परेशानी होगी। मीना से आपको जब अराफात लेकर जाया जाता है उस वक्त ये बैग आपको मीना में छोड़कर जाना है। वहां पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है वही आपको सिर्फ लेकर जानी है। जैसे कि मैंने बताया, आपको पानी की बोतल है, खाने की कुछ चीजें हैं, छाता है, ऐसी चीजें ही लेकर जाएं, दवाइयां हैं। बाकी जितना भी सामान है उसको मीना में छोड़कर जाए, आपका सामान कहीं नहीं जाएगा, आपके खेमे में ही रहेगा। तो अराफात मुजदलिफा में आपको सिर्फ एक ही दिन रुकना होता है, वापस आपको मीना आना होता है। तो मीना में आप ये सामान अपना रख दीजिए और वहां पर एक रस्सी वाला बैग लेकर जाएं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जाएंगी साथ में। और इस तरह से आप वहां से अराफात और उसके बाद मुजदलिफा और उसके बाद जमरात होकर फिर आपके खेमे में आ जाएंगे दूसरे दिन। तो आपको ये सब चीजें ज्यादा घुमानी नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5 दिन की तैयारियां होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हाजियों के लिए। कुछ हाजी ज्यादा सामान भर के ले जाते हैं मीना में, वहां जाकर सामान रखने की भी तकलीफ होती है, और उतने ट्रॉली बैग्स का वहां काम नहीं होता है। कंधे पर जो 5-6 किलो का बैग होता है वही रख के जाना है मीना में, और मीना से अराफात के लिए रस्सी वाले बैग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर जानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज्यादा से ज्यादा हाजियों को आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हाजियों को मालूमात नहीं होती है, वो ले जाने की चीजें भी लेकर जाते हैं और ले जाने की चीजें भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही काम का वीडियो है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि सभी हाजी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।